नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई है। इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इन्होंने पहली बार यह राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिनियम 1911 में गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के पंडित विशन नारायण धर थे। पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। राष्ट्रीय गान गाने का समय होता है 52 सेकंड, जिसे संक्षिप्त रूप में कभी परेड में गाया जाता है तो यह 20 सेकंड का होता है संक्षिप्त में, शॉर्ट टाइम में। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था और उर्दू में अनुवाद मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। दूसरा है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम है, वंदे मातरम, और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम आनंद मठ है और वंदे मातरम गीत उनकी पुस्तक आनंद मठ से 1982 ईस्वी में लिया गया था। वंदे मातरम गीत का उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिया गया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। यह बंगाल विभाजन 1905 के दौरान इस गीत को राष्ट्रीय गान कहा गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी के दौरान, तो तभी इसे राष्ट्रीय गान कहा गया था। इससे पहले यह एक गीत मात्र था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी गीत की गायन अवधि है 1 मिनट और 5 सेकंड। टोटल 65 सेकंड का यह गीत है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते, जो 4 शेरों का प्रतीक चिन्ह है। अशोक स्तंभ इसका मूल रूप से सम्राट अशोक के स्तंभ के द्वारा लिया गया था, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। इसमें से 4 सिंह जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसमें एक साइड सिंह, एक साइड ये रहा और एक पीछे की साइड है जो आपस में पीठ करके हुए बैठे हुए हैं। नीचे चित्र में यहाँ पर नीचे चित्र में पल्लारी में एक शेर, एक घोड़ा, हाथी व सांड को दर्शाया गया है तथा इनके मध्य में एक अशोक चक्र स्थित है। अशोक चक्र के मध्य 24 तीलियां हैं। इसका अर्थ है जीवन। इसका अशोक स्तंभ में जो चक्र है उसका अर्थ होता है जीवन निरंतर चलता रहता है। इस चिन्ह के नीचे एक सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें आश्रम व्यवस्था, हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था जनोपनिषद से ली गई है। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था का नाम यतो धर्मस्थो विजय है, अर्थात धर्म की ही जीत होती है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। यह तिरंगे में कुल रंगों की संख्या 4 है। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 मान सकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चित्र है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। केसरी रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक होता है। इसमें जो बीच में ये चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं।
इसकी चौड़ाई हम ऐसे नापते हैं और इसकी चौड़ाई ऐसे नापते हैं। तो चौड़ाई का अनुपात 2 अनुपात है, ये कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है 3। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तथा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष उस समय JB कृपलानी थे। 2002 में नई ध्वज संहिता लागू की गई, जिसके तहत आम लोगों को भी घरों पर तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता दी गई। हमारा राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। हालांकि भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है, जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है। 1 जनवरी को यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर बनाया जाता है और ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, लेकिन भारतीय पंचांग चलता है शक संवत, जिसमें चैत्र प्रथम को हमारा पहला नववर्ष शुरू होता है। परंतु राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया, जिसकी स्थापना 78 ईस्वी पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी तथा पहला महीना चैत्र का होता है, इसमें अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। वैसे चैत्र कृष्ण पंचमी 15 दिन बाद में 15 दिन शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होती है। शुक्ल पक्ष को स्टार्ट होता है, 10 दिन का गैप रहता है, इसमें 10 दिन का गैप रहता है दोनों स्टार्ट होने में। इस पंचांग के महीने की गणना चंद्रमा पर आधारित होती है। शक संवत पंचांग की गणना शक संवत पर आधारित होती है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ की गई थी। सन 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम टाइग्रिस लिनायस है। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। भारत में यह बंगाल तथा पूर्वी उत्तरी इलाकों में अत्यधिक पाए जाते हैं। इसे रॉयल पशु कहते हैं, रॉयल एनिमल्स। अगला है राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह देखने में बड़ा खूबसूरत पक्षी है। मादा की अपेक्षा नर मोर ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसमें पंखों को फैलाकर मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह फूल है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूसिफेरा नेल्म्बो है। न्यूसिफेरा नेल्म्बो, जिसे 1950 में राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। अगला है राष्ट्रीय वृक्ष। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है, जिसे 1950 में घोषित किया गया। अगला है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, जिसे 1950 में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। और राष्ट्रीय फल आम जो चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। अगला राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसी में उमा भारती के द्वारा एक्शन प्लान की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि ये भारत का नक्शा है और इसमें अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से बहकर ये देवप्रयाग गंगा में आकर मिलती है। दोनों नदी आकर मिलती है, तब गंगा नदी का निर्माण होता है। और यहीं पर उत्तराखंड से हिमनद नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे जमुना नदी कहते हैं। बांग्लादेश में आकर मिलती है। इसका ब्रह्मपुत्र नाम नदी, इसका पहले यहाँ से निकलती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र था, लेकिन ये जब बांग्लादेश की सीमा पर प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। यहीं पर गंगा नदी यहाँ से बहकर जाती है और पद्मा, जब ये बांग्लादेश या बंगाल में आकर बंगाली सीमा में आती है, तब यहाँ इसका नाम पद्मा नाम हो जाता है बांग्लादेश में। जब दोनों नदियाँ
बांग्लादेश में जमुना और पद्मा नदी दोनों मिलती है, तो और इसका नाम पूरी तरह गंगा नदी हो जाता है। और वहीं से बांग्लादेश से एक नदी मेघना नदी आकर मिलती है, जो त्रिपुरा की पहाड़ी से निकलती हैं। ये सभी नदी आकर एक गंगा नदी का निर्माण करती हैं और यह सब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। देखिए, यहाँ गंगा नदी के रखरखाव के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उमा भारती के द्वारा की गई थी, तथा 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काल में एक अलग ही विभाग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथियों के संरक्षण का पहला प्रोजेक्ट 1992 को प्रारंभ हुआ, जो केरल में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को मई 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन प्लेटानिस्टा गंगाटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगाटिका, को घोषित किया गया था 1 मई 2010 को जलीय जीव। यह गंगा डॉल्फिन केवल शुद्ध पानी में रहने वाली एक स्तनधारी जीव है। इसकी आँखें लेंस रहित होती हैं, इनकी आँखों में लेंस नहीं होता। यह पानी में नहीं देख सकती, ये देख नहीं सकती, क्योंकि विदाउट लेंस कोई भी इंसान नहीं देख सकता। ठीक है।